एक और समस्या है बहुत लोगों के पास कि हमारे पास कागज नहीं है, हमको खाता संख्या नहीं मालूम है, खेसरा संख्या नहीं मालूम है। तो वैसे स्थिति में क्या होगा? तो इसमें दो केस है। एक जिनका रैयती भूमि है, मतलब ये खतियानी भूमि वंशज से चला आ रहा है, तो उनका खतियान है। खतियान प्रपत्र 5 में हम लोग को अपलोड करना है। बहुत सारा खतियान अभी ऑनलाइन अपडेटेड नहीं है। हम लोग को कैथी से ट्रांसलेट करके या हिंदी में होगा तो उसको लिख करके एक एक अपलोड करना है। प्रपत्र 5 जो पुराना अभी खतियान है आपका, सारा खतियान ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। उसमें समय लगेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो समय लगे सब करना है हम लोग को। तो आपका खतियान ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अब प्लॉट नंबर नहीं मालूम है तो जो जानकार होंगे आपके यहाँ, जो अमीन होंगे, या जो 2-4 लोग तो रहते ही हैं, 10 लोग जानकार कागज के हर गांव में, उनसे पूछिएगा तो अगल बगल के प्लॉट का मालूम चल जाएगा। तो उससे चौहद्दी से आपका भी मालूम चल जाएगा। जैसे जो आपके अगल बगल 4 दिशाएं में चारों जो लोग हैं, किसी को तो मालूम होगा प्लॉट संख्या, तो उनसे आपको मालूम चल जाएगा जिनका खतियानी है। और खतियान अभिलेखागार में भी है। और अभी अभी आप लोग का अगर अभिलेखागार में असुविधा है तो ऑनलाइन धीरे धीरे चढ़ेगा। धीरज रखिए, मिल जाएगा। खाता संख्या भी मिल जाएगा, जो आपके पूर्वज हैं, वंशज हैं, उनका नाम होगा उसमें, उससे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। खाता संख्या मिल जाएगा, प्लॉट नंबर भी मिल जाएगा, उसका रकबा मिल जाएगा, क्या क्षेत्रफल, ये चीज हो गया। और जो जानकार हैं उनसे मिलिएगा। आपके जो पंचायत में, आपके गांव में जो जानते हैं कागज के बारे में, वो लोग भी आइडिया देंगे, आपको बताएंगे खाता संख्या और प्लॉट संख्या के बारे में, खेसरा संख्या के बारे में। और अगर खाता खेसरा नहीं मालूम है, अगर आपके पास रसीद है तो उससे भी इसका समाधान हो जाएगा। नया जो रसीद कट रहा है उसमें सब कुछ रहता है। जमाबंदी संख्या रहता है, खाता संख्या रहता है, खेसरा संख्या रहता है, रकबा रहता है, जो लगान लगता है वो भी रहता है, तो सारा कुछ रहता है। अगर आपके पास रसीद भी है तो उससे भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब कई जगह है कि कुछ नहीं है, कबाला भी नहीं है। कबाला मान लीजिए किसी का बैनामा है, वो भी जल गया। बहुत सारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उत्तरी बिहार में, जहाँ हैं हम लोग गंगा जी के ऊपर। उत्तरी बिहार में बहुत सारा बाढ़ पीड़ित एरिया है। कई जगह आगजनी की खबर होती है, खतियान जल गया, नक्शा जल गया, या हमारा जो कबाला लिए थे जल गया, कुछ कागज नहीं है, सब बह दह गया, गल गया। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर आपका कब्जा शांतिपूर्ण दखल है, आपका कोई विवाद नहीं है, चौहद्दी में आपका नाम है, जो बगल वाले प्लॉट होंगे, खेसरा होंगे, उसमें चौहद्दी में आपका नाम आता होगा, चौहद्दी से भी पता चलेगा कि आप हैं यहाँ। तो अगर कोई विवाद नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, तो आपके नाम पर खाता खोला जा सकता है। आपके अगल बगल से सिग्नेचर किया जाएगा कि 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से आप इस पर हैं, आपके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन कोई विवाद नहीं है, सब शांतिपूर्ण है। ऐसे केस में भी आपका खाता खोला जा सकता है। ये तरीका हुआ। बाकी क्वेश्चन तो बहुत होंगे आपके पास भी, ये कॉमन क्वेश्चन है। और 201 टाइप के क्वेश्चन जो भूमि से विवादित संबंधित है, हम लोग को पढ़ाया गया है। एक पतला किताब है हम लोग का, मार्बल करके, उसमें 201 टाइप का समस्या है। और आपके यहाँ आएंगे तो 200 और समस्या आ जाएगा। है ही, अलग अलग लोगों का अलग अलग समस्या है, जमीन से बहुत सारा समस्या है, तो 200-400 टाइप का समस्या है। जिनका समस्या का हम समाधान कर पाएंगे बताइएगा, तो सबका तो समाधान आज कर नहीं पाएंगे। इतने लोग हैं, सब लोग का समाधान कर लेंगे तो रात हो जाएगा, फिर भी समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो कॉमन क्वेश्चन है, कुछ लोगों का प्रश्न का हम उत्तर दे देंगे, लेकिन सभी लोगों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमको उम्मीद है कि बहुत सारा उत्तर आपको मिल भी गया होगा। अगर ध्यान से सुने होइएगा तो बहुत सारा हम 5-6 ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए, हमको जो अनुभव हुआ 15-20 जो भी आंसर हम लोग किए, जो कॉमन क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं, उनका हम समाधान कर दिए, जानबूझ के हम लिख के लाए थे। बाकी आपका जो कोई समस्या है, एक आदमी आपाधापी मत करिएगा, सभी लोग यहाँ सामने आ जाइएगा तो किसी का समाधान नहीं हो पाएगा। आप जहाँ हैं वहीं शांति से बैठे रहिए। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद आपका समाधान निकल जाए। 200 तरह का पढ़े हैं तो आप भी अगल बगल वाले को बता सकते हैं। तो जिनका समस्या का समाधान कुछ हो पाएगा हम कर पाएंगे। बाकी सामुदायिक भवन पर हमारा आना जाना है, इन्फॉर्म कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में,
वहाँ साट देंगे, कब हमारा टाइमिंग रहेगा आपको मिलेंगे हम। तो इसलिए घबराना नहीं है कि हमसे मुलाकात नहीं होगा। एक एक व्यक्ति का एक एक खाता, एक एक प्लॉट का, सरकारी है तब भी, रोड है तब भी, तालाब है, बगीचा है, स्कूल है, जो भी है, हर भूमि का सर्वे होगा। और एक दो क्वेश्चन हमारे जो दिमाग में आ रहा है बता दे रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, इस पर सिविल अदालत में केस चल रहा है, तो इसका क्या समाधान है? ये सर्वे होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए हम बंटवारा कहीं पिटीशन शूट किए हैं, तो इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा? सर्वे उस भूमि का भी होगा। जनरली जो विवाद होता है खतियानी होता है या कबाला का होगा। खतियानी हो तो मान लीजिए हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई अपने कोई ज्यादा दखल कर लिया है, कोई कम किया है, तो हम लोग बंटवारे के लिए दायर करते हैं कि हमको अलग अलग कर दीजिए कोर्ट से, और केस चल रहा है। ऐसे केस में वहीं बंटवारा सहमति का नहीं बन पाएगा, तो संयुक्त खाता उसका खोला जाएगा, तीनों लोगों का नाम दर्शाया जाएगा उसमें, जो भी हिस्सेदार हैं, और केस नंबर, कैफियत कलम, अभियुक्ति कलम जो होता है लास्ट कॉलम, उसमें केस नंबर लिख दिया जाएगा। जैसा केस का डिसीजन आएगा वैसा आगे उसमें सुधार कर दिया जाएगा। ये सर्वे का एक ये फायदा है कि हर चीज ऑनलाइन होगा। प्रपत्र 2, 3 जो भी लेंगे 22 तक जो खतियान बनेगा आपका सर्वे का, जैसे कि आपको शुरू में भी बताए थे, 2 उद्देश्य है, खतियान बनाना और नक्शा बनाना, 2 चीज नया बनेगा। और अभी जो आप लिख के दीजिएगा ये पुराना वाला दीजिएगा। इस प्रोसेस में नया एक जनरेट होगा, अंतिम रूप से जो छपेगा, नया खाता संख्या मिलेगा, नया पूरा खतियान मिलेगा, नया नक्शा मिलेगा, 2 काम होगा। तो इसमें क्या बता रहे थे, विवाद का, केस का। तो जैसे अब ये खतियानी जमीन का जो केस है, तो संयुक्त खाता खुल जाएगा, केस नंबर डाला जाएगा आपका, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें सुधार करना बहुत ईजी है। जैसे पहले हार्ड कॉपी होता था, कागज कलम पे होता था सब कुछ, तो कागज में हर चीज सुधार नहीं किया जा सकता है जो अपडेट करना है। इसमें कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी होंगे, अमीन होंगे, जो भी होंगे, ब्लॉक से होंगे, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, उसको सुधार करना बहुत ईजी है। आपका सुधार हो जाएगा, अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा, केस का रिजल्ट आते ही आपका अलग अलग जो प्रोसेस रहेगा वो चढ़ जाएगा अलग अलग। तो इसके लेके नहीं घबराना है। बाकी एक विवादित कॉलम भी है, जहां बहुत ज्यादा विवाद होगा, कुछ समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा, कोर्ट में केस है, बहुत सेंसिटिव मामला है, वैसे केस में हम लोग एक विवादित भी है, उसमें भी रख सकते हैं। आगे जो कोर्ट का जैसा डिसीजन होगा वैसा फिर जिनको मिलेगा उनको मिलेगा। एक और बात है, दखल कब्ज का लोग कहते हैं, हमारा जमीन है, कोई और दखल कर लिए हैं, हम बताए भी थे पहले भी, तो क्या आप दखल दिलवा दीजिएगा? जैसे 5 कट्ठा जमीन है हमारा, और ग्राउंड पर अभी 4 कट्ठा है, 1 कट्ठा 2-2 हाथ करके सब जगह से पकड़ लिए हैं, चारों साइड से लोग मकान बन गया है, या जैसे भी है दबंग है पकड़ लिए हैं हमारे, तो आप हमको कितना दीजिएगा जमीन? वैसे केस में आपको जो नक्शा में जमीन होगा, जो आपका खतियान में रकबा होगा, वो दिया जाएगा। कब्जा करने का 1 कट्ठा ही नहीं, 5 कट्ठा भी कोई कब्जा कर लिया है, पूरा जमीन मान लीजिए मेरा कोई कब्जा कर लिया है, वैसे केस में सर्वे में कब्जा देने का हमको कोई पावर नहीं है, और हम ही को नहीं, पूरा सर्वे में किसी को पावर नहीं है कि सर्वे में आपको दखल करा दें। हम आपका काम कागज में करके जाएंगे, जो कागज में सही जेन्युइन कागज होगा उसके आधार पर हम आपका काम करेंगे। कागज में खाता खोलेंगे, सब कर देंगे आपको जो देना है। उसके बाद ये जो आपको लेना है तो सीओ के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, या माननीय न्यायालय के पास जाइए, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, अपना दखल कब्ज के लिए माननीय न्यायालय के पास आपको जाना पड़ेगा, या जो भी पदाधिकारी अधिकारी होंगे उनके पास जाना पड़ेगा। सर्वे के क्रम में ये क्वेश्चन है बाकायदा, हम ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे हैं। आप बड़े बड़े यूट्यूब पे भी सुनिएगा, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, कई जगह के बंदोबस्त कार्यालय के बंदोबस्त पदाधिकारी का भी इंटरव्यू है, उनका भी सुनिएगा तो लोग बताते हैं ये बात। और मार्बल में 201 टाइप का है, उसमें भी एक प्रश्न है, इसलिए हमको बताने में कोई संकोच नहीं है। बहुत सारे लोग नाराज होंगे, बहुत सारे लोग इस बात से खुश होंगे, लेकिन नाराजगी खुशी से हमको अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन जो नियम है, कानून है, हम वो बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत तो किसी से हमारा कोई है नहीं द्वेष, यहाँ नहीं मित्रता है, तो नियम जो है हम वो बता रहे हैं आपको कि जो भी अगर दखल कब्जा किसी और के है, कोई कब्जा किया है, तो जो कागजी होगा वो हम आपको देंगे। दखल कराने का काम सीओ साहब का है, आप आगे का प्रोसेस है वो माननीय कोर्ट से आप जाइएगा। सर्वे के क्रम में दखल कब्जा का काम नहीं होगा। इतना हम बता दिए आपको। अब व्यक्तिगत जो सवाल है, बहुत व्यक्तिगत सवाल, उलझन वाला, आप व्यक्तिगत मिलकर हमसे समझिएगा, जितना समझा पाएंगे समझेंगे। लीगल एडवाइस हम लोग भी लेते हैं,
सर्वत्र और सर्वज्ञ हम लोग नहीं हैं, कोई भी मनुष्य सब कुछ सब लोग नहीं जानते हैं, वो तो परमात्मा ही एक जानते हैं। सर्वत्र सर्वज्ञ वही है। बाकी हम लीगल एडवाइस लेंगे, कोई समस्या होगा तो अपने ऊपर वाले पदाधिकारी से भी लेंगे और आपका समस्या का समाधान करेंगे जितना हम कर पाएंगे। इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, ठीक है। अगर किसी का समस्या है, एक आदमी आप लोग खड़े होकर के प्रश्न करिएगा, उत्तर देंगे। और कल्याणपुर जैसा कि हम बताए थे, हम लोग का हेडक्वार्टर है, पूरा बरौली ब्लॉक का सर्वे का हेडक्वार्टर पंचायत भवन कल्याणपुर में है। तो वहां आकर भी आपको कोई समस्या है, संबंधित अमीन से मिल सकते हैं, कोई पदाधिकारी से मिल सकते हैं आप, ठीक है। अब हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं और सभी लोग आगे मत आइएगा, एक एक करके आके आगे एक आदमी आके प्रश्न कर लीजिएगा, ये माइक आपके पास चला जाएगा, सभी लोग आ जाइएगा तो समाधान नहीं हो पाएगा। माइक आपके पास चला जा रहा है और सभी लोग आ जाइएगा तो फिर किसी का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए एक आदमी जिनको समस्या है, कुछ क्वेश्चन का समाधान कर पाएंगे, सभी का हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाइएगा, हमारी जगह रहिएगा।